क्वेश्चन नंबर 64 है सीएसआई नेट का पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, और इसको आपने बड़ी ही क्विकली सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहता है। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन fn फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r बाय, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, fn x इक्वल टू एन एक्स, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, देखो सबसे पहली बात आपको देखना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है या नहीं करता है। वही पूछा है उसने कि पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है, कि तीन के तीन ऑप्शन में वही पूछा है। ठीक है, पहले में बोलता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जन नहीं करता है, दूसरे में बोलता है कंटिन्यूअस फंक्शन पे करता है, तीसरे में करता है बोलता है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे करता है। तो ये तो पार्ट बी की तरह का क्वेश्चन है एक प्रकार से, क्योंकि हमें चेक क्या करना है, वी हैव टू चेक ओनली दैट इट कन्वर्ट्स पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्मली, राइट। ये दो ही चीज चेक करनी है हमको। सो नाउ हाउ वी चेक, देखो जैसे एग्जाम में आप बैठे तो आप कैसे करोगे, ओके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो कि 0 1 पे तो कोई डायरेक्ट लिमिट हमें पता लग रही है। ठीक, देखो एक्स से घबराना नहीं है, 0 1 के अलावा कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/a⁴n है और n a है यहाँ पे। ठीक, ये कोई सीक्वेंस है आपके पास, मान लीजिए सिंपल xn। ठीक है, तो आप इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं, बहुत आसानी से लिमिट निकाल सकते हैं आप रूट टेस्ट से, क्योंकि इसमें n दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं रूट टेस्ट लगाऊं इसमें, तो क्या आएगा, xn⁴1/n, n⁴1/n, a⁴1/n, 1 - a। ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये वाला तो 1 होता है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो 1 - a, और a क्योंकि बिटवीन 0 to 1 है, इसलिए ये लेस देन 1 होगा। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्टेंस 0, राइट। सो हर किसी x के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 आती है, तो पॉइंट वाइज लिमिट हमेशा 0 आएगी। इससे तीन हल हो गए हमारे, फर्स्ट दूसरा तीसरा। ठीक है, हो गए ना। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देखा हुआ भी होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि रूट टेस्ट ऐसे यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम बुक्स में ऑलरेडी होता है, देखिएगा आप। ठीक है, इसके मापा में देखेंगे वहां पे है, और भी बहुत सारी बुक्स में है। ठीक है, जो भी आप बुक पढ़ोगे, अगर बुक में नहीं भी है तो आपको ये आइडिया लगा लेना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में हो तो ही आप इसको करेंगे, कि बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सीखा ही होता है आपने, क्योंकि लिमिट निकालनी है आपको हर किसी एक के लिए ना। आप जब भी लिमिट निकालते हो पॉइंट वाइज लिमिट, तब आपको एक्स को एज ए फिक्स कांस्टेंट देखना है। ठीक है, अब अगर आप एक्स को वेरिएबल देखोगे तो फंसोगे। फिर सोचो कि फिक्स कांस्टेंट है, तो फिर मुझे लिमिट निकालनी है इनके लिए, वो फिर एक सीक्वेंस बन जाती है, और सीक्वेंस की लिमिट निकालने के आप कई तरीके जानते हैं, उनको प्रयोग में लाओ। अब आती है पॉइंट वाइज की बारी। पॉइंट वाइज मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है या नहीं करता है। देखो मुझे एक रिजल्ट पता है, xn → मान लीजिए ये क्लोज एंड बाउंडेड सर इंटरवल है, वो 0 पे जा रही है। लिमिट 1 कैसे? अभी बता देता हूँ मैं लिमिट 1 कैसे हुआ। हाँ, कहाँ पे हुआ है लिमिट जी 1, ये चीजें लिमिट 1 होती हैं, आपको पता होनी चाहिए लेस देन ऑलरेडी। 1। हाँ, क्योंकि अगर 1 से तुम कोई भी छोटा नंबर घटाओगे, यहां से तो पता चल रहा है ना, 1 - a इज ओ लेस देन 1, राइट। हाँ, लेस देन 1 ऑब्वियस है ना। अगर 1 से तुम कोई छोटा नंबर घटाओगे, 1 से ही 0 1 के बीच का, तो 1 से छोटा नंबर तो आएगा, इसमें क्या कठिन है। वो अच्छा, मैंने वो डिवाइड किया है। सर समझ गया था, वो 1 से नीचे लिखा है, वो समझा था, सॉरी। ओके ओके, ठीक है, चलो मैं एक क्विक वे बता रहा हूँ। हाँ? अब मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, 1/n पुट करता हूँ, तो इसकी लिमिट जबकि 0 आनी चाहिए नहीं आ रही है। ठीक है, ये आ रही है -c, 1 - c, तो हो गया, इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं है। अब मैं वो लिख कर बताता हूँ आपको, ठीक है, वो क्यों आनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्विक वे था एग्जाम में सॉल्व करने का, ये एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, तो पार्ट सी में जल्दी से हेलो ये सर। क्वेश्चन किया। हाँ हाँ, सर वो सर सेकेंड बोलिए। आइडिया आपने नॉट हाँ, मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सारे के लिए। आइडिया बता रहा हूँ, सारे आइडिया बता रहा हूँ, वो मैंने क्विक वे बताया था, आप वेट करो। ठीक है, सारे लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ सॉल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप। तो ए देखो, ए बी एंड सी साथी हो जाएंगे, ओके, तीन के तीन। तो हम देखते हैं एट x = 0 एंड 1, एफ एन एक्स क्या होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, ओके। ठीक है,
0 फॉर ऑल n, राइट? ये सबको दिखाई दे रहा है? देख लो, है ना? इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना? तो 0 1 की बात हमारी हो गई, ठीक है? ओके, तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज म्यूट कर लो भाई, किसका अनम्यूट है? तो देखो, हमारे पास एफ एन एक्स क्या है? आप एक्स को फिक्स देखेंगे, आप मान लीजिए कि एक्स एक फिक्स नंबर है, तो एन एक्स यहां से, अब बसंत कोई आवाज होना है क्या नैन्ती ने डाल मारने की? ना ना कोई नहीं आना। तनिक पत्तन को रूना है। चलो ठीक है। सो देखो, यहां से हम क्या करते हैं, एफ एन एक्स की पावर 1/n करते हैं, ओके? उसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो एन एक्स हमारे पास क्या आएगा? n की पावर 1/n, x की पावर 1/n और 1/-x आएगा, राइट? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अब आपको ये सारी लिमिट्स पता होनी चाहिए। हाँ, आप ये ना कहना कि सर n की पावर 1/n की लिमिट 1 कैसे आई, x की पावर 1/n की लिमिट 1 कैसे आई, ठीक है? तो ये दो लिमिट तो 1 होती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और ये इधर कांस्टेंट है तो 1-x आ जाएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है ना सारी चीजें, कि आपके पास 1-x हो जाएगा, ठीक? हाँ, तो ये 1-x से लेस देन 1 है बाई क्या, कौन सा टेस्ट? रूट टेस्ट, लिमिट एफ एन एक्स, अब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, हाँ लीजिए, 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स, ओके, इन बिटवीन 0 एंड 1। सो 10 हमने ओवरऑल क्या आया हमारे पास, एफ एक्स कन्वर्ट्स पॉइंट वाइज टू, बोलो, जीरो। 0, राइट? तो अब 0 कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए आप खुद डिसाइड करो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एच करेक्ट, ठीक है? इसको ऐसे टिक कर देंगे, ओके? अब लिखते हैं एक फैक्ट। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आप एमएन टेस्ट यूज नहीं करो तो तुरंत देख सकते हो, ओके? एमएन टेस्ट भी यूज करते हो। फैक्ट है, एक्स एन कन्वर्स टू कोई भी सीक्वेंस है वहां पे, मान लीजिए 0 1 में, 0 1 की जगह कोई भी क्लोज बाउंडेड इंटरवल हो सकता है, ओके? या कोई भी अंदर का लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो एन एल कोई लिमिट पॉइंट है, मान लीजिए किसका, 0 1 का, ठीक है? एन सारे ही पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो एक्स एन कन्वर्स टू एल है इफ एफ एन एक्स कोई सीक्वेंस है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है किस पर, एफ एक्स पर, राइट? देन क्या होता है बताओ, ये वाली सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, कन्वर्स टू एफ ऑफ एल, ठीक है? आसान है प्रूव करना, और इस चीज को ध्यान में रखना, आपके पास बहुत बार काम आएगी, आपको क्विकली देखने में कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है, बहुत ही बार आसानी से पता चल जाता है, ठीक है? ठीक, समझ में आया ये? अब देखो, हमारे पास ये है डी ऑप्शन, हमारा एफ एन एक्स क्या है, एन एक्स 1-x की पावर n, राइट? हियर 1/n converts to
0, 1/n कन्वर्ट्स टू 0, बट fn ऑफ 1/n कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता तो? बोलो। जीरो। हाँ, 0 पे कन्वर्ज करनी चाहिए, f ऑफ 0 पे कन्वर्ज करनी चाहिए, ठीक है। f ऑफ 0 0 ही है, लेकिन ये कहाँ कन्वर्ज करती है आप लोग जानते हैं इसको? बताओ कहाँ कन्वर्ज करती है? सारी दुनिया जानती है इसकी। ई इनवर्स। E inverse. So we conclude using above fact that fnx does not converse uniformly, right? अब क्लियर है ना सब? और ये चीजें वहां पे क्विक होती हैं, ठीक है। ये बहुत कोई मैंने लिखने में इतना समय लगाया, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी क्विकली बता दिया था, ठीक है। जो एमएन टेस्ट से लिखेंगे, चलो जिसको ये नहीं पता है एमएन माने क्या होता है वो भी आसान है। देखो, सूप होता है Sir, does x not टेंस टू, हाँ say the Does type. अच्छा अच्छा, डज नॉट, थैंक यू, डज नॉट। एमएन मीन्स ये होता है, राइट? ओके, तो सूप nx, तो भाई यहां तक आप लोग सही मानते हैं, तो आप इसका सुप्रीमम मैं x इक्वल टू 1/n पुट कर रहा हूं, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई होगा, राइट? क्योंकि सुप्रीमम तो बड़ा ही होता है। तो यहां से क्लियरली दोनों साइड यहां से क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर mn की लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी तो वो ई इनवर्स से बड़ी होगी हमेशा, होगी या नहीं होगी? 0 की ओर तो नहीं टेंड कर सकता mn, मतलब ये mn को हमने क्या कर दिया, ई इनवर्स से आगे टेंड नहीं कर सकता। यहाँ पे ई इनवर्स है, यहाँ पे 0 है, तो mn इससे पीछे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसका आंसर, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट है। तो आपने सीखा कैसे क्विकली भी इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, और कैसे आपको लिखना भी आना चाहिए, फिर एक्सप्लेन करना भी सब कुछ आना चाहिए, और जो मैंने फैक्ट बोला है उसको प्रूफ करना, ठीक है। आसान है, बहुत ही डेफिनेशन से प्रूफ हो जाता है वो, सिर्फ सीक्वेंस की डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो आप लोगों का कोई प्रश्न?